नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं। तो लोकसभा के चुनाव को लेकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों का मिशन 2024 लगातार जारी है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में अपने सभी 7 अग्रणी संगठनों की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आमंत्रित की, जिसमें इनकी क्या भूमिका रहेगी, लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से इनको कार्य करना है, इसके बारे में उनको काफ़ी कुछ बताया गया तथा उनको दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर के मुहिम जारी की हुई है। एक तरफ वो इंडिया गठबंधन के माध्यम से सीटों के बंटवारे में चाहता है, तो एक तरफ ऐसा भी सोचता है कि अगर खुद को केवल अपने दम पर ही लड़ना है तो किस तरह से क्या कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। तो इशू को लेकर के उन्होंने कांग्रेस ने आज दिल्ली में एक सेंट्रल वार रूम स्थापित किया है, जिसमें राहुल गांधी के बिल्कुल नज़दीकी मानने वाले शशि कुमार सेंथिल को उसका चेयरमैन बनाया गया है। अब उसमें क्या कुछ रहेगा, क्या कार्रवाई होगी, किस प्रकार से इसका संचालन होगा, यह आगे आने वाली बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम उठाया जिसमें सेंट्रल वार रूम स्थापित किया गया है। दोनों ही पार्टियों का मिशन 2024 जारी है। इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन भी हालांकि लगभग पिछले 8 महीने से अपनी भूमिका को सक्रिय करने में लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल बात बनती नज़र नहीं आ रही है। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो संयोजक को लेकर के भी काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें ममता बनर्जी ने जहाँ पहले प्रधानमंत्री के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था, वहीं अब नीतीश को संयोजक बनाने की भी मुहिम चल रही है, लेकिन अब उनको किस प्रकार से सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझा जाता है कि आगामी बैठक बुलाने से पहले इस पर कुछ निर्णय लिया जा कर के किया जाएगा। इसको लेकर के चिराग पासवान ने भी काफ़ी कटाक्ष किया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर के कहा कि विपक्षी दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी मतभेद चल रहे हैं, तो विपक्षी दल एक कैसे होंगे। तो ये बात हुई कल, जैसा कि चर्चा में अपन ने बात की थी कि पश्चिमी बंगाल के 24 परगना में ईडी की एक टीम पर हमला किया गया था, जहां राशन के घोटाले के मामले में वो शाहरुख शेख के यहाँ छापेमारी करने गई थी, तो वहाँ उनके समर्थक के लगभग 200 लोगों ने वहाँ हमला किया, सुरक्षा कर्मियों को भी घेरा और वहाँ एक वाहन जो सरकारी वाहन था, उसमें भी तोड़-फोड़ की। तो उसके बाद में अब सुशील मोदी, अब बात मतलब पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, विपक्षी दल हो या फिर भाजपा हो, सब अपना मौका इस तरह से देखना चाहते हैं कि इसको किस तरह से कैश किया जाए। तो सुशील मोदी, जो बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अभी सांसद भी हैं, उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि जिस तरह से बंगाल में हमला हुआ था, बंगाल में जिस तरह से ईडी पे हमला हुआ था, उसी तरह से बिहार में भी हो सकता है। अब उन्होंने लालू को उस पे निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि ये हमला लालू की पार्टी कर सकती है, ईडी पे ये हमला कर सकती है। तो ये सुशील मोदी का बयान भी आया और सबसे बड़ी खुशी की बात अब ये है कि अंतरिक्ष के मामले में भारत बहुत अग्रसर होता जा रहा है। चंद्रयान के बाद में अब जो आज एक खुशखबरी आई है, उसमें हिंदुस्तान को गौरवशाली उपलब्धि हुई है। चंद्रयान के बाद में अब इसरो ने मिशन आदित्य के तहत सैटेलाइट L1 को लेगेंड 1 पॉइंट तक पहुंचा दिया है। इसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुशियों का आदान प्रदान किया जा रहा है, एक दूसरों को बधाइयां चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, कई मुख्यमंत्रियों जिसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल है, उन्होंने भी ट्विटर पे भी, उसको ट्विटर हैंडल पे भी बधाई दी है, व्यक्तिगत रूप से भी बधाइयाँ देनी चाहिए और सोमनाथ को बधाइयाँ दी जा रही है। तो ये भी एक खुशखबरी है।
वास्तव में इसके लिए वो लोग जो इसके लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, वो बधाई के पात्र हैं, उनको निश्चित रूप से बधाई देनी चाहिए। बात कर लेते हैं आप पार्टी की। आप पार्टी में अरविंद केजरीवाल का जो संकट था वो फिलहाल टलता नजर नहीं आ रहा है। अब जो वहाँ एक जांच हुई है, जो उन्होंने मोहल्ले के डिस्पेंसरी लगाई हुई थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार द्वारा, उसमें जो लैब रिपोर्ट्स हुई है, लैब रिपोर्ट्स में काफ़ी घोटाले की भी जानकारी मिलने पर वहाँ के एलजी ने अब सीबीआई से जांच करने की बात कही है। तो ये बात हो गई। उसके साथ साथ में संजय सिंह जो जेल में बंद हैं, आप पार्टी के दबंग राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको पार्टी ने अब राज्यसभा के होने वाले चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। प्रत्याशी तो घोषित कर दिया, लेकिन क्योंकि वो जेल में बंद हैं, अब जेल में बंद है तो नामांकन पत्र पेश करने कैसे जाएंगे? तो कोर्ट ने उनको अनुमति दे दी है कि आप व्यक्तिगत रूप से जाके अपना नामांकन वहां दे सकते हैं। भोपाल में रोज एक न एक घटनाएं आती रहती है, कभी अच्छी कभी क्या। कल मैंने आपको बताया था कि इंदौर भारत में स्वच्छता में 7वीं बार लगातार प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर प्राप्त होने के बाद में वहाँ काफी कुछ हर्ष का माहौल चल रहा था, लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक कटाक्ष करते हुए तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक जानकारी दी कि 28 जो बाल अपराधी हैं वो भोपाल के बाल गृह से गायब हैं। इसको लेकर के अब डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा कदम उठाते हुए वहाँ के जो सीडीपीओ हैं उनको, उपेंद्र नाथ सिंह को, उनको उन्होंने निलंबित कर दिया, तथा जो 4-5 जो दूसरे लोग थे उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। राजस्थान की गौरव की जो बात है कि राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में पूरे हिंदुस्तान के डीजी आईजी के कॉन्फ्रेंस चल रही है, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, सबको पता है। लेकिन अब जो पुलिस के आधुनिकीकरण की जो आधारशिला रखी जाएगी, जो एक खाका तैयार होगा, उसको लेकर के 2 दिन से मंथन चल रहा है। कल भी चला था। कल तो प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए थे क्योंकि प्रधानमंत्री भाजपा कार्यालय में आ गए थे। भाजपा कार्यालय के कुछ चित्र रह गए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भजनलाल ने उनको संबोधित किया, किस प्रकार से वो भी सर्दी से इतना ओवरकोट पहन करके और भाजपा के कार्यालय में बैठे अपना संवाद कर रहे थे। तो वो आज मुख्य प्रधानमंत्री सुबह से ही वही हैं, गृह मंत्री भी वही हैं। अब दिन भर में क्या कुछ रहा ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका जो निचोड़ है वो कल सामने आ सकता है कि क्या उसके अंदर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। अब इंदिरा रसोई वाली बात है। कल जो बात हुई थी कि इंदिरा रसोई को सी अन्नपूर्णा में बदल दिया गया, उसको लेकर भी राजनीति होगी। लेकिन सीपी जोशी ने कहा है कि भाई इसका नाम किसने बदला? पहले ये योजना चल रही थी अन्नपूर्णा के नाम से, बाद में इसको इंदिरा कर दिया, तो हम तो वापस अन्नपूर्णा पे लाए, तो नाम बदला किसने? हमने तो नाम बदला ही नहीं। लेकिन भजनलाल शर्मा ने अब एक कदम उठाते हुए किया है कि जो 8 रुपए में खाना मिल रहा था वो तो मिलेगा, लेकिन इसमें पौष्टिक आहार भी मिलेगा, और पौष्टिक आहार के साथ में मोटे जो अन्न है उसकी क्षमता बढ़ाई गई है। जो 250 ग्राम पहले दिया जा रहा था उसको 350 ग्राम दिया जाएगा। मतलब 8 रुपए में अब अच्छी क्वांटिटी में भोजन मिल पाएगा। उसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने आज आदेश भी जारी कर दिया है। बात कर लेते हैं वाराणसी में जो ज्ञानवापी मामला चल रहा था, उसको लेकर के फैसला तो सुरक्षित था, लेकिन उसको फैसले को डिक्लेयर नहीं किया गया था, जिसका कारण है कि एएसआई ने फैसले को सार्वजनिक नहीं करने की एक अपील प्रार्थना पत्र दाखिल किया हुआ था। लेकिन अब सुनने में आया कि 24 जनवरी को उसका फैसला आ सकता है। कोर्ट उसका फैसला 24 जनवरी को सुना सकती है। आज अवकाश का दिन था। शनिवार इतवार को सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीएमओ में रहे। वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी भी अपने कक्ष में रही, जहां उन लोगों दिया कुमारी ने तो वित्त विभाग के और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से संवाद किया। वही भजनलाल शर्मा से आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने मुलाकात की। वासुदेव देवनानी जो नए विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी वहाँ उनसे मुलाकात की, और अधिकारियों से भी काफ़ी सीएम की वहाँ बातचीत हुई। कल जो ट्रांसफर हुए थे उसको लेकर के भी
काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन वो ट्रांसफ़र की राजनीति में फ़िलहाल हम नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि आने वाले दिनों में वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं कि जैसा मैंने कल बताया था, जेपी गुप्ता को जयपुर भेजा गया है, जो गुजरात के आईएएस हैं। हालाँकि रहने वाले दौसा के हैं वो, दौसा में वो किसी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन सुधांशु पंत के 1991 बैच के वो आईएएस हैं। अब दोनों मिलकर के और इसको प्रशासनिक ढांचे को किस प्रकार से चलाएँगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये समझा जाता है कि जेपी गुप्ता को प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान में भेजने का मतलब ये है कि इसमें जो प्रशासनिक ढांचा है, उसमें केंद्र सरकार का भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ दखल रह सकता है। बात कर लेते हैं एक बार फिर से कोरोना की। तो कोरोना अचानक फिर से राजस्थान में बढ़ गया। पिछले 3-4 दिनों से शांति थी कोरोना को लेकर के, लेकिन आज 20 केस नए आए हैं। 20 केस में से अकेले भरतपुर में 13 केस तो अकेले भरतपुर में आए हैं। उसके साथ-साथ में बूंदी 12 और कोटा में भी एक-एक बांसवाड़ा में भी एक-एक केस आए हैं, कुल मिला के 20 आए हैं। अब जो एक्टिव केस हैं, वो यहाँ 52 एक्टिव केस हो गए हैं। तो हमको भी इसके अंदर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सर्दी का मौसम भी है, अवकाश है, तो लोग घूमने की भी बात करते हैं, तो थोड़ा अपने को अपने हिसाब से भी इसमें सेफ रहना पड़ेगा। इसी को लेकर के हमको जब खुद कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कि इस बार जो हमेशा होता है क्या है कि फरवरी में बजट आता है किसी भी सरकार का, लेकिन क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव से पहले केंद्र का बजट भी नहीं आएगा, तो राजस्थान की सरकार ने भी दिया कुमारी के हवाले से जानकारी मिली है कि राजस्थान में फरवरी में केवल लेखानुदान ही प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम बजट जो पूर्ण रूप से बजट है, वो मई के बाद ही आ पाएगा। चलते-चलते बात कर लेते हैं कि कल से सोशल मीडिया में है कि राजस्थान सरकार ने राम जन्म भूमि में जो भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को जिस दिन कार्यक्रम है, उस दिन का सार्वजनिक अवकाश राजस्थान सरकार ने घोषित किया है। यह खबर मीडिया के माध्यम से सीएम के हवाले से बताई गई है, लेकिन फिलहाल राजस्थान सरकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन समझा जाता है क्यों कई नगर पालिकाओं ने, नगर परिषदों में जहाँ चेयरमैन या सभापति को स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार रहता है, कई नगर पालिका और नगर परिषदों में अवकाश घोषित हो चुका है। तो लगता है कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर ही देंगे। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को विश्राम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।